नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त 2020 के करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम है सुनील, आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है मेरा, यहां पे आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पे आपको क्विज मिल जाएगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टार आईक्यू एजुकेशन आईडी को सर्च करके। आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या था कि कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए यानी कि आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीड के लिए इनमें से कौन सा रासायनिक द्रव्य है जिसको हम लोग यूज किया करते हैं। तो पहला ऑप्शन सिल्वर आयोडाइड था, ये ठीक था। सोडियम क्लोराइड का भी यूज करते हैं हम लोग और ड्राई आइस का भी यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑल ऑफ द अबव सारे के सारे ही आंसर ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में विस्तार से लिखा भी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जो भी सवाल मैं पूछूं आपसे उसको आप जितना हो सके उतनी डिटेल के अंदर जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, उसके नोट्स कॉपी में भी बनाइएगा आप। आईसीसी ने 2021 टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो है 2020 के अंदर इसी अक्टूबर महीने के अंदर होने वाले थे कि आपके टी20 वर्ल्ड कप, लेकिन कोविड-19 की वजह से टल गए हैं और अब 2021 की मेजबानी सौंपी है हमारे प्यारे भारत को। हालांकि अगर ये अक्टूबर में होते तो ये ऑस्ट्रेलिया में होते, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की बजाय हमारे भारत के अंदर होंगे। हालांकि 2022 के अंदर फिर से ये टूर्नामेंट जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित करवाए जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है कि न्यूजीलैंड के अंदर 2021 में फीमेल क्रिकेट वर्ल्ड कप होना था, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के कारण ही इसे टाल के 2022 के फरवरी मार्च के अंदर इसे आयोजित करवाया जाएगा। आईसीसी के बारे में जिक्र करें तो आईसीसी का फुल फॉर्म तो आपको मैं बता चुका हूं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके सीईओ का नाम मनु सहानी है, हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन जो है वो दिल्ली के अंदर किया है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। अच्छा, दिल्ली के अंदर किया है तो इस स्वच्छता केंद्र जो घोषणा तो कर दी, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे होने क्या वाला है कि लोगों को थोड़ा सा जागरूकता मिलेगी। और जागरूकता किस प्रकार की मिलेगी, अपने आसपास की गली इलाका मोहल्ला जो है उसको थोड़ा साफ रखा जा सके। वैसे ही पहली बार योजना शुरू की गई थी 10 अप्रैल 2017 को। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पे इस जो केंद्र की शुरुआत की गई थी सबसे पहले राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जगहों पे भी जो है इन्हें खोला जा रहा है। और 2 अक्टूबर को हम लोग पर्टिकुलरली स्वच्छता दिवस के रूप में ही मनाते हैं, या अक्टूबर का पहला वीक हम लोग स्वच्छता पखवाड़े के रूप में ही जनरली मनाया करते हैं। किस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित 18 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये मृत्यु हुई है केरल के अंदर। बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ था। एक्चुअल में क्या कहते हैं कि जो पायलट थे वो रनवे पे उतार रहे थे प्लेन को, लेकिन पानी भरे होने की वजह से जो है ये प्लेन फिसल के और गहरी खाई में चला गया। इस वजह से जो है लोगों की मौत हुई है। तकरीबन इसमें 190 लोग सवार थे। और जो बात की जाए यहाँ के जो परिजन हैं, जिनको पिनराई विजयन यानी कि केरल के मुख्यमंत्री है, उन्होंने जिन भी परिजनों के जो कोई साथ में यात्री है या यूँ कहिएगा उनका परिवार का कोई व्यक्ति है वो मारा गया है, तो उनको 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। और केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, याद रखिएगा आप लोग। और केरल को हम लोग साइलेंट वैली के नाम से पुकारा करते हैं। केरल के अंदर कोची एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जो कि 100% सोलर एनर्जी द्वारा चलता है। भारत का वो पहला राज्य है जिसके अंदर गरीबों के लिए फ्री इंटरनेट लॉन्च इसी ने ही किया है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। यूपीएससी के नए चेयरमैन अब बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी तो आप में से भला कौन नहीं जानता होगा, हर कोई जानता होगा, ठीक है। और प्रदीप कुमार जोशी जो है वो 12 मई 2015 को यूपीएससी के मेंबर बने थे और इससे पहले अरविंद सक्सेना थे, ठीक है। और ये जो प्रदीप जोशी हैं ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के भी अध्यक्ष जो हैं ये रह चुके हैं। ये यूपीएससी करता क्या है, भारत के अंदर जो है जैसे आईएएस है, आईएफएस है, इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो ये बात आपको खैर बहुत अच्छे से पता ही है। और यूपीएससी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले स्तर से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? अपना खुद का ही एजुकेशन बोर्ड होने वाला है नेक्स्ट सेशन से दिल्ली का। सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, अब दिल्ली का शिक्षा बोर्ड कुछ इस टाइप का होगा, नए वाला शिक्षा बोर्ड, जिसके अंदर जो है हर साल बच्चों का जो है वो एफिशिएंसी रिपोर्ट निकल पाए, और हर साल के अलावा हर महीने, हर 6 महीने, हर तिमाही की एफिशिएंसी रिपोर्ट आए। ये घोषणा की किसने है? दिल्ली के शिक्षा मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये जो घोषणा की है। नए टाइप का सिलेबस होगा, नए टाइप की जो है उसके अंदर एजुकेशन को जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है काम किया जाएगा। उस के अंदर जो सेंटर रहेगा बच्चों का, जहाँ पे पढ़ाई किया जा सके, पढ़ाई का माहौल बनाया जा सके, ये काम अथक प्रयास करने वाली है दिल्ली सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उपराज्यपाल का नाम अनिल बैजल है। हाल ही में किसने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। अंडमान निकोबार जो है हमारे भारत का वो केंद्र शासित प्रदेश है जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा है। 8250 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। पॉपुलेशन इसकी 3.81 लाख है। ऑफिशियल एनिमल यहाँ का क्या है? डुगोंग। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ये इस तरीके से बंटा हुआ है, एक अंडमान अलग है, कार निकोबार अलग है। इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, याद कर सकते हैं आप। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को फिल्म सेट पर काम करने से रोक लगाने के बाद किसने हाल ही में काम करने की अनुमति दे दी है? तो काम करने की अनुमति दे दी है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। पहले कोरोना वायरस का थोड़ा सा प्रसार लोगों के मन में बहुत ज़्यादा था। प्रसार तो वैसे तो भी ज़्यादा ही है, लेकिन लोगों के मन में भय ज़्यादा था। इस वजह से थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी ज़्यादा कर दी गई थी, लेकिन अब भय कम हो गया तो रिस्ट्रिक्शंस भी कम हो गई है, क्योंकि बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में और बूढ़ों में जो है कोरोना के पकड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है एज यूजुअल यंगर्स के। इस वजह से इनको फिल्म सेट पे काम करने से रोक लगा दी थी, लेकिन अब दोबारा इनको अनुमति मिल गई है, ये याद रखिएगा। और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है बीपी धर्माधिकारी। इसकी स्थापना 1862 के अंदर हुई थी। ठीक है, 14 अगस्त 1862 को इसकी स्थापना की गई थी, ये याद रखिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विकास के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है 1 लाख करोड़ रुपए का। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, और इससे होगा क्या? इससे फसल की कटाई के बाद में फसल प्रबंधन के लिए जो है, अभी जैसे मान लेते हैं चावल की बात की जाए, धान की बात की जाए, तो उसकी पराली को मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसको किस तरीके से जो है उसको मैनेज किया जा सके, इसके लिए अलग अलग टाइप के जो है मशीनों की जो है विस्तार करना जरूरी था। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जारी किया है, कृषि विकास फंड जारी किया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके अलावा और एग्रीकल्चर एसेट्स बहुत सारे जो हैं वो बनाए जाएंगे, नई नई तकनीकों का विस्तार किया जाएगा इस योजना के तहत। भारत के किस क्रिकेट संघ ने अपने नए स्टेडियम का नाम महाराजा यादविंद्र सिंह के नाम पे रखने का फैसला किया है? महाराजा यादविंद्र सिंह के नाम पे रखने का फैसला किया है पंजाब क्रिकेट संघ ने, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये है महाराजा यादविंद्र सिंह, और इन्हीं के नाम पे ही जो है पंजाब क्रिकेट सिंह ने जो है अपना क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा है। महाराजा यादविंद्र सिंह ने 1934 में भारत की ओर से टेस्ट मैच खेले थे, इसी वजह से इनको इज्जत देने के लिए ये नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। और इस स्टेडियम की स्थापना 1993 के अंदर की गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में खालिस्तान से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है। तो दिल्ली के अंदर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रदूषण ही है, पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है। और इसके लिए क्या होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है तो उसको सब्सिडी देने वाली है दिल्ली के मुख्यमंत्री, या यूं कहिएगा दिल्ली की सरकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और एक बात और करंट अफेयर की बताता हूं कि जो आपका कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा उसके ऊपर ग्रीन कलर की पट्टी लगानी होगी, ये बात भी आप याद रखिएगा। ये भी थोड़ा टाइम पहले ही घोषणा हुई थी। और इसके लिए 2 व्हीलर पर 30,000, कारों पे 1.5 लाख, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर 30,000 की प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाएगी, ये याद रखिएगा आप लोग। इतना ही था आज का लेक्चर। आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट कौन सा इनमें? हॉपमैन कप, फेड कप, BMW टूर्नामेंट और मिलरॉज ओपन। बताइएगा विस्तार से आप इन कप के बारे में, अच्छे से डिटेल दीजिएगा कमेंट में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।